क्योंकि फैसल चौक जो है वो आपका मेन देखें वो चारों तरफ से आ रही है ट्रैफिक, वहाँ पे तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। जी। एक बंदा खड़ा हो जाए वहाँ पे एहतजाज भी आपको पता ज्यादा जी जी ऐसे ऐसे तो वहाँ पे कोई और सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा को निकाले। पंजाब असेंबली भी सामने है, सीसीपी ऑफिस भी है, तजारती मराकज भी साथ सारे। माल रोड पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन ये है कि हमारा बेसिकली जो माल रोड है ना वो हेरिटेज का हिस्सा है। आप माल रोड पे दरख्त नहीं काट सकते, दरख्त तो खैर आप कहीं भी नहीं काट सकते। माल रोड को आप वाइडन नहीं कर सकते क्योंकि वाइडन करेंगे वो दरख्त बीच में आएंगे। तो माल रोड का जो राइट ऑफ वे है ना इसको आपने इस तरह प्रिजर्व करना है, इसी के अंदर रह के अपना सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि यही सोल्यूशन है कि आपने सिग्नल जो है वही चलेगा। आप इसको सिग्नल फ्री कर नहीं सकते। सिग्नल फ्री करने के लिए आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। जब आप लैंड एक्वायर करेंगे आप बाहर निकलेंगे, आप फिर जाहिर है वो जैसे किया ठीक है कि हाँ उसके लिए फिर आपको जगह चाहिए। तो ये इंशाल्लाह हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है और ये होपफुली हम अगले 2 से 3 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। 2-3 दिनों में अच्छा। ये कंप्लीशन स्टेज पे पीछे वो धरना था जिसकी वजह से आप ये समझ रहे हैं कि मई के अंदर ये इंशाल्लाह मई, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगले 5 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। वो हम इंशाल्लाह जब मुकम्मल होगा आपको दिखाएंगे। नहर एक ऐसी है जो जिसने डिवाइड किया हुआ है लाहौर को, आधा लाहौर उधर है आधा लाहौर। जी ऐसी मतलब पुराना लाहौर इस तरफ है और नया जी 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 ऐसी। और नहर लोग चूज भी करते हैं, लाइव भी करते हैं। अब पूरा लोड जो है नहर के ऊपर पड़ जाता है। हाँ जी। अब नहर पे भी अलग नहर पे को तुक नहीं बनता ट्रैफिक ब्लॉक होने का, क्योंकि वहां पे तो सिग्नल है ही कोई नहीं, अंडर पासिस हैं और सारी चीजें। वहां पे भी जे रोड है, जे रोड वाला वो जब आप आते हैं तो वो थोड़ा सा कट होता है, वहां पे अक्सर छोटा है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह 1-2 और आपके अंडर पासिस है जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, उसका भी सोल्यूशन को निकाल रहे हैं या अभी बस चल रहा है? देखिए मैं ये समझता हूँ जो नहर की हम बात करें ना, नहर जो कैनाल है ये इस वक्त सफिशेंट है। इसकी आप देखें ना लेनें बड़ी हैं, खुली लेनें हैं और 3-3 लेनें 4-4 लेनें बन जाती है कहीं जाके, फिर अंडर पासेस भी हैं। अब ट्रैफिक वहाँ पे कब ब्लॉक होती है? नहीं आप देखिए, अगर ठोकर से आप लेते हैं यूनिवर्सिटी लेते हैं आगे तक आते हैं, मतलब फिरोजपुर रोड तक तो ठीक है, आगे जो है वो क्लोज हो जाता है उसमें। नहीं आगे हम उसको देखें क्लोज इस तरह से नहीं है। मसाइल क्या है? मसाइल ये है कि आगे आपके ना जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, जो अहम इशू है। जब आपके मोटरसाइकिलिस्ट की तादाद बढ़ती है तो उससे कंजेशन और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इससे पीछे आप देखें आपको गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी ठोकर से माल रोड के दरमियान और मोटरसाइकिल कम मिलेंगे। उसके बाद आपको मोटरसाइकिल ज्यादा मिलेंगे। नहीं जे रोड वाला जो है ना वहाँ पे है नहीं मैं बताता हूँ जो जेल रोड का अंडरपास है ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है, उसको रीमॉडल होना चाहिए, उसको नया बनना चाहिए। वो वहाँ मैं ये समझता हूँ कि उसकी तो अलाइनमेंट का मसला है, दूसरा उसकी जो विड्थ है वो बड़ी कम है और हाइट भी बहुत कम है। वो उसको यस एग्रीड उसका हम बाकी देखें ना पूरे वो आपके देख लें। जी 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 ऐसे ही ये हम इंशाल्लाह इसको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कि इसको वाइडन किया जाए और इसकी अलाइनमेंट भी सीधी की जाए, क्योंकि यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अभी इस वक्त हमने जो हमारी पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने इस वक्त किया ये है कि कोई 20 जंक्शंस हैं, इंटरसेक्शंस हैं जिनको हम इम्प्रूव करने का इरादा रखते हैं पूरे लाहौर के। यानी वहाँ पे माइनर इंटरवेंशंस भी होंगी और मेजर इंटरवेंशंस भी होंगी। अब ये जो चौक हैं इन चौकों को हमने प्रॉपर डिज़ाइन करके और एडीपी में डालने के लिए जो है वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, डिज़ाइन करके कास्टिंग करके अप्रूवल के लिए उसके एडीपी में इंक्लूजन के लिए हमने फॉरवर्ड कर दिया एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। उसमें होगा जी हुकूमत पंजाब, और इंशाल्लाह अगले साल ये जैसे ही आते हैं तो इससे मैं समझता हूँ कि जब इन पे काम होगा तो मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए इतना बड़ा अरबों का प्रोजेक्ट दे दिया, टफ टाइल लगाए, खूबसूरत बनाए, पौधे लगाए, कोई शक नहीं। आप भी उसमें कोई शामिल? जी ऐसे कोई शक नहीं। इससे पहले मैं समझता हूँ कि लाहौर के लिए इतना काम नहीं किया गया जिस तरह से इस तरह एक बिग पैकेज लाहौर के पास है और मैडम सीएम ने बड़ा इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम मतलब फंड्स दिए हैं और काम हो भी रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। देखिए बात पता है मेरा पॉलिटिकली तो प्रोग्राम नहीं है। जी सियासत एक अलग चीज है। जो हकायक हो, कोई भी बंदा हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब ओवरऑल सिर्फ लाहौर नहीं, उन्होंने
पूरे पंजाब के अंदर ये देखें साफ सुथरा पंजाब, देखें देहातों में लोग वो झाड़ू सर आप पकड़े हुए वहाँ पे काम कर रहे इससे हैं। पहले डॉक्टर साहब आपको मिसाल नहीं मिलती, इतने अच्छे जो इनिशिएटिव्स हुए ना इस दौर में हो रहे हैं या हुए हैं, इससे पहले अब कुरैशी साहब अगला काम क्या किया है, साफ सुथरा चल रहा है। उन्होंने कहा जी चले शहर को तो हम लाहौर को तो बना रहे हैं, शहरों को कर रहे हैं, देहातों के अंदर वो छप्पड़ जोहड़ वो होते थे, वहाँ पे स्मेल आती थी, बदबू आती थी। उन्होंने कहा जी उसको हम कैसे करें। उन्होंने कहा जी आप ऐसे प्लांट पौधे ऐसे लगाएं जिसके अंदर वो सक करें, वो बदबू की जगह वो अपना उसको खुशबू महक दें और उसको आहिस्ता आहिस्ता वो साफ करें। सारा मतलब ये मैं बड़ा प्रोजेक्ट। पिछले लास्ट वीक मैं गाँव गया, आई वॉज सरप्राइज्ड कि वहाँ पे वाकई जो लोग हैं वो सफाई पे लगे हुए थे, यानी हमारे गवर्नमेंट के। तो मैं देख के हैरान रह गया कि गांव में वाकई काम हो रहा है जी। उन्होंने अब देहातों के अंदर वो हमारे देसी भाई जो हैं उन्होंने नंबर सेव किए हुए हैं। वो उनका जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर नहीं आता ना कोई हफ्ता तो कॉल करते जी साड़ियाँ नालियाँ भरियाँ पियाँ साढ़े तक, मतलब उनको भी शौर आ है कि अब कहाँ पे कॉल करना। जी बिल्कुल, इसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम भी सर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और हमने कोई इस वक्त कोई 31 के करीब जो स्कीमें हैं छोटी बड़ी मिला के जो हैं वो प्रपोज की हैं। वो 30 हाँ जी 30 स्कीमें तो वो हमने भिजवाई हैं। इंशाल्लाह जैसे वो एडीपी में आती हैं हम अगले साल उसको जैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं ये समझता हूँ उनके इंप्लीमेंट होने से पहला प्रोजेक्ट आपका माल रोड है जो कंप्लीट होने वाला है बस। हाँ वो तो ये बड़ा मेजर। जी ऐसे ही है। और जैसे ही हम वो इंटरवेंशन मुकम्मल करेंगे उससे बड़ा एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ हमारे दो तरह के फंक्शंस हैं। एक वो फंक्शंस हैं जो रेगुलेटरी हैं, कुछ वो हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये तो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शंस की, जिसमें हमारे इंजीनियरिंग सोल्यूशन हम पेश करते हैं, जिसमें हमारी बड़ी क्लोज लाइजनिंग है सीटीओ साहब की टीम के साथ, सीटीओ साहब के साथ, और हम वक्तन फक्तन मीटअप भी करते हैं। वैसे ये मेरे तो भाई देखे मीडिया में रहते थे, मुझे तो फर्स्ट टाइम ये इस बात का पता चला कि ट्रैफिक वालों के साथ आपका बड़ा जी उसकी वजह सुने ना, उसकी वजह ये है एक चौक है वहाँ पे वार्डन खड़े हैं। बड़ाई साहब को पता होगा, मुझे नहीं पता है, अमृतसर जी को मुझे तो नहीं बड़ा लाइजनिंग है। एक चौक पे वार्डन खड़े हैं, वो देखते हैं कि ये लोग इस तरह से वायोलेट कर रहे हैं, वो फिर हमें बताते हैं कि ये मसला पेश आ रहा है, फिर हम उनके साथ मिलकर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर हम अपना सोल्यूशन निकाल देना, देखिए खाली इंजीनियरिंग सोल्यूशन से बात नहीं बनती, आपने प्रैक्टिकली भी देखना है कि हमारे बिहेवियर क्या है, चिप इन करके ऑन बोर्ड लेके तो फिर उसका सोल्यूशन निकालना होता है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़ा क्लोज लाइजनिंग है। अच्छा, इसी तरह से हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस में देखें हम, एक तो ये है कि रिसेंटली हमने पिछले साल शुरू किया पार्किंग जो है। आप देखें जितनी कमर्शियल मार्केट्स हैं, प्लाजे हैं, ये लाहौर की दुखती राग नीचे लोग क्या करते हैं, जो पार्किंग जो जिस मकसद के लिए बनी थी ना, वो मकसद अचीव नहीं होता। वो करते क्या है, वहाँ पे अपने ऑफिस बना लेते हैं, कोई हॉस्पिटल नीचे किसी ने अपना डॉक्टर बैठे हैं, कोई मतलब और लोग बैठे हैं, कोई मतलब ऑफिस बने हुए हैं, किसी ने कैंटीन बनाई हुई है। किसका है? वो नहीं, वो मैं वही कर रहा हूँ ना, एलडीए का हुआ ना, आप ठीक है, क्यों प्रूव करता है? देखिए मैं फिर उसका बता रहा हूँ, हल बताता हूँ उसका। फिर हमने ये हल किया कि अब हम ये कर रहे हैं कि उन एनक्रोचमेंट्स को हम ख़त्म कर रहे हैं वक्तन फ़क्तन। एक वक्त यकदम तो नहीं होनी, टाइम लगना, एक बड़ा बिग एरिया है। हम टाइम देते हैं, नोटिस देते हैं कि अपनी ये इंक्रोचमेंट खुद खत्म कर लें। जब वो उन 2-3 नोटिस के बाद, हाँ, अदरवाइज फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जाके उसको गिराते हैं।